अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह खाना बनाने से। घर के सारे काम मैंने कर लिए थे, घर की साफ़ सफाई हो गई थी। तो यहाँ मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया था। और जब तक प्याज गोल्डन होती है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन को बहुत छोटे पीसेस में मैंने काट दिया था और ये आधा किलो से थोड़ा कम है। हमारे लिए इनफ है क्योंकि मैं और बच्चे हैं और हस्बैंड अक्सर होते नहीं है खाने के टाइम। कभी कभार रात को आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो मैं उतना नहीं बनाती कि 3 दिन तक आते रहें हम। तो ये हमारे लिए और मेरे और बच्चों के लिए इनफ ही होगा। तो मैं उसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो। गोल्डन कलर का हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर को मैं अक्सर पेस्ट ही बनाती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इजी होता है ना। तो इजी होता है, वो जल्दी पक जाता है। और क्योंकि मेरे पास सिलेंडर है, घर का गैस है नहीं, तो वो मैंने काफ़ी अर्से पहले निकाल दिया था क्योंकि वो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से मैं सिलेंडर पर ही अपना खाना बनाती हूँ, तो वो इजी रहता है। उसके बाद मैंने आलू, जब मेरे बच्चे आलू के शौकीन हैं, तो इसमें मैं आलू मैंने 3-4 लिए थे, उसको मैंने मीडियम साइज़ कट करके इसमें भी ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें मसाले जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक, और इसको मैं मिक्स करके ढक दूँगी हल्की आंच पर। मीडियम टू लो में ऐड कर उसको रख दूँगी और ये अपने आप टमाटर के पानी में पकता रहेगा। खाना जब तक पकता रहेगा तो मैं घर के और छोटे मोटे काम करती रहूँगी। सुबह का टाइम ऐसे ही गुजरता है। बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ। कभी कभी हस्बैंड नाश्ता नहीं करते तो ऐसे ही चले जाते हैं। अगर उनको जल्दी होती है तो मैं फ़ौरन घर के कामों में लग जाती हूँ। कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो भी मेरी ऐसी ही है, जहाँ मैं घर के काम कर रही हूँ। आप वीडियो को साथ साथ एंजॉय करें और मैं अपने टॉपिक पे भी आती हूँ। आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा है, मैं घर के ही वीडियोस बनाती हूँ, खाना बनाने के, साफ़ सफाई के। मोस्टली मेरे वीडियोस घर के अंदर महदूद रहते हैं। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, अगर जाती हूँ तो मैं ज़रूर बनाती हूँ बाहर की वीडियोस। अदरवाइज़ जो होते हैं घर के ही होते हैं, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा प्रेफर नहीं करती जाना। ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, ना मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अब जब बच्चे होते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं। जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, आप ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं, तो आपके दोस्तें कम होती हैं। आप ज़िंदगी की तरफ, हकीकत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आना जाना, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद होता है। अकेले रहना उनको पसंद नहीं होता। लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं जो बहुत छोटी उम्र में उनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। मोस्टली लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, उनको बोरिंग समझते हैं। लेकिन मैं बिलक्स उनको बोरिंग नहीं, उनको बहुत अच्छे मूड का मालिक समझती हूँ। क्योंकि उन्हें किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। वो अपने ही धुन में खुश रहते हैं। वो अपने आप, अपने साथ उनको अच्छा लगता है। उनको ये ज़रूरत ही नहीं होती कि कोई उनके साथ बैठे तभी वो खुश रहेंगे, वरना वो बोरिंग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मुझे भी ऐसा रहना पसंद है, अपने साथ, अपने धुन में, अपने घर के कामों में। अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूं, खाना बनाऊं, घर घर को साफ़ सुथरा रखूं, बच्चों का ख्याल रखूं, उनके लिए कुछ करूं। मेरी दुनिया इसी में है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ उठती बैठती नहीं, बिल्कुल जाती हूँ। लेकिन रोज़ाना ये मेरा काम नहीं है। मैं अगर रोज़ाना बाहर जाने लगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जो खुशी आपको अपने घर में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर जाने लगे, दोस्तें बनाने लगे, खुशियाँ बाहर तलाश करने लगे, तो ना चाहते हुए जो आप दोस्तें बनाएंगे, जिनके साथ आप उठोगे बैठोगे, आप उनसे अपनी बातें शेयर करोगे ना चाहते हुए भी। हम कहते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे, ये हमारे घर की बातें हैं, लेकिन हम अगर किसी के साथ ज़्यादा मुखलिस हों, उनको अपना अपना सगा समझे, दोस्त समझे, किसी के दिल में क्या है अल्लाह ताला जानता है, वो हमारी बस की बात है नहीं। हम जाएंगे, अपनी दिल की बात शेयर करेंगे कि हमारे दिल में है क्या, हमारे क्या प्लान्स हैं, हमारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, क्या खाया, क्या लिया। सारी चीज़ें जब हम शेयर करेंगे तो ना चाहते हुए हम हसद और नज़र का दरवाज़ा अपने घर के लिए खोलेंगे।
फिर जो बीमारियाँ, जो मसले मसाइल हमारे घर में होंगे ना, फिर हम उसके ज़िम्मेदार ख़ुद हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ये कहाँ से, क्या हुआ, क्यों हुआ। हम दूसरों से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हम ये सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि ये हमारे वजह से ही होता है, लेकिन हम ये जान नहीं पाते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि हम दोस्त ना बनाएं, किसी के घर ना जाएं, किसी को अपने घर ना बुलाएं। बिल्कुल जाएं, लोगों को भी बुलाएं, दावतें भी करें, लेकिन जो काम कभी कभार हो वो अच्छा लगता है, जो रोज़ हो वो बीमारी बन जाती है। ऐसी बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जड़ों को ऐसे खोखला करेगी तो जो हमें पता भी नहीं चलेगा। वो जड़ों को काटती जाएगी, उस वक्त तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मसला हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें पहचान भी नहीं होगी कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि तुम घर में बोर नहीं होती, तुम क्या करती हो सारा दिन। मेरे पास इतने सारे काम होते हैं कि मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं होता। सुबह 5 बजे फजर के टाइम उठ जाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता है जैसे 5 मिनट गुजर गया। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये वीडियो बनानी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं जेन्युइन जो है हकीकत वही बात आप लोगों से कह रही हूँ। जिस चीज़ से मुझे अपनी लाइफ में फ़ायदा हुआ वही मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी, तो ज़्यादा रोटियाँ थी नहीं, 4-5 रोटियाँ ही थी मेरे और बच्चों के। मैं एक्स्ट्रा 1-2 बनाती हूँ ताकि अगर कोई आ जाए खाने में, अचानक हस्बैंड आ जाए तो एक्स्ट्रा रोटियाँ हों घर पे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी रोटियां हैं, आप इतनी बड़ी रोटियां क्यों बनाती है। तो मैं पहले भी रिप्लाई दे चुकी हूँ, सोचा आज फिर से इस बात का रिप्लाई दे दूँ, अगर वो वीडियो उन्होंने वॉच नहीं की और आज वॉच कर रही हैं। तो हमारी रोटियां ऐसी ही बड़ी होती हैं, इससे भी बड़ी रोटियां लोग बनाते हैं। मुझे छोटी रोटियां बनानी अच्छी नहीं लगती, तो कभी कभार अगर बनाती हूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आता जो बड़ी रोटियों में मज़ा आता है। वो शायद पाकिस्तान की रहने वाली नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे भी हैं बहुत सारे के इससे भी बड़ी रोटियां बनाते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़ी रोटियां, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरी एक और कमेंट मुझे आया था कि आपकी रोटियां जली हुई हैं, आपको रोटियां बनानी नहीं आती, तो मुझे बुरा नहीं लगा, तो उनको भी ये रिप्लाई दे दूँ कि हमें ही खाना है, कौन से शॉपीस पे रखता है। तो ऐसा घर के कामों में कभी कभी हो जाता है। और यहाँ मेरी रोटियां बन गई और यहाँ ये कपड़े रखे हुए हैं नीचे मेरे और हस्बैंड के, ऊपर बच्चों के कपड़े रख दिए थे मैंने। और अब मुझे जाना था नहाने, ये मेरे कपड़े रखे हैं और मैं जाऊंगी, अभी रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ मैं नहा धो कर रेडी हो गई। रोज़ाना मैं इसी टाइम पर नहा धो कर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जब घर भी साफ़ सुथरा हो तो आप ख़ुद को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें, तो एनी टाइम आपके हस्बैंड आ जाएंगे, आपको अच्छा खासा देखकर उनको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक कॉल रख दूँगी। तो यहाँ पर मुझे घर में बुख़ूर करना है, बुख़ूर शायद आप लोगों को आई डोंट नो पता है, लुबान जो कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा होता है, अगर आप एक दिन करें तो आपको 3 दिन आपके घर की खुशबू इतनी प्यारी लगती है। तो ये मैं हफ्ते में अगर रोज़ाना ना करूँ 2 दफ़ा तो लाजिमन कर दूँगी। और ये बुख़ूर नया मैंने अभी लिया है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, इतनी ठंडी, इतनी प्यारी खुशबू है कि आस पड़ोस में भी सबको भी, जब आप ये बुख़ूर करते हो ना तो आस पड़ोस में भी ये इसकी खुशबू इतनी फैल जाती है। अपना घर औरत के लिए एक जन्नत होता है, वो उसका सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो आपको अपने घर में मिलेगा। तो हमेशा जो भी जब भी आपको सुकून की तलाश हो तो अपने घर में ढूंढिए, कहीं और नहीं, किसी और में नहीं। कोई आए आपको इत्मीनान दे, नहीं, आप अपने घर में, अपने घर के कामों में, अपने रिश्तों में, अपने शौहर, अपने बच्चों में, इन्हीं में ढूंढिए। बाहर जाने में कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं। आप बाहर जाएंगे तो आप हज़ार बीमारियों और मुसीबतों का रास्ता अपने घर के लिए खोल देंगे। और जब आप बाहर जाएंगे तो मतलब आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता आपकी होंगी, और जब आप वो उम्मीदें आपसे टूटेंगी तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
तो आप हज़ार तकलीफ़ें, हज़ार मुसीबतों का रास्ता क्यों खोलना, जब वो चीज़ आपके घर में है, जो इत्मीनान, जो सुकून आपके घर में है, वो कहीं और नहीं है। तो मेरा आज का मैसेज इस वीडियो में यही था। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा जो मैसेज है आप लोगों तक वो पहुंच गया होगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो थी। जो ये कपड़े थे ये मैंने तय कर लिए थे, सारे काम मेरे हो चुके थे। तो बस ये बच्चों के कपड़े बाकी थे, ये भी तय करके मैं अलमारी में रख दूँगी। हस्बैंड ये तरबूज रात को लाए थे, सोचा इसको भी कट करके रख दूं, क्योंकि बाद में बच्चे आएंगे तो उनको नहला कर खाना देने के बाद तो कुछ भी करने का टाइम इतना जल्दी जल्दी में होता नहीं है। तो पहले से अगर ये मैं रख दूंगी तो मेरे लिए इजी रहेगा। जैसे वो खाना खाएंगे तो उनको ये खिला दूंगी अगर वो खाना चाहे। मैं इसी तरह इस बॉक्स में रख देती हूँ। जिनको भी खाना हो तो इजीली इसमें निकाल कर अपने हिसाब से प्लेट में रख दे और खा ले ना, तो बाकी ख़राब भी नहीं होगा। और जितना मुझे कट करना है मैं कट कर दूँगी, बाकी रख दूँगी किसी और टाइम के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हो अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।